जय श्रीमन नारायण। राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल भक्ति मार्ग में। आज हम आपको माघ मास के 17वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। तो चलिए हम कथा को प्रारंभ करते हैं। व्यास जी बोले, तब देवताओं के ऋषियों सहित पूजन किए जाने और गंधर्व से स्तुति किए जाने पर इंद्र अमरावती नगर को गए। इस तरह प्रयाग में स्नान करने से इंद्र निष्पाप हो गया। इस कारण तुम भी एक कल्याणकारी देवताओं से सेवित प्रयाग को जाओ, जहाँ पर जाने से पाप नष्ट होंगे तथा स्वर्ग की अवश्य ही प्राप्ति होगी। इस तरह से इतिहास सहित उनके मधुर वचन को सुनकर भ्रम में पड़े हुए उस ब्राह्मण के पैरों पर गिरकर उसने प्रणाम किया। इस प्रकार संपूर्ण बंधुजन, दास दासी, घर जन तथा सब विषयों को छोड़कर शरीर को क्षण भंगुर जान मैं घर से निकली और मैंने माघ महीने में गंगा यमुना के संगम में जाकर स्नान किया। हे वृद्ध निशाचर, तुम स्नान के महात्मा हो और 3 दिन के स्नान से मेरे पाप नष्ट हो गए और शेष 27 दिन के स्नान के पुण्य से देव तुल्य हुई और गिरिजा के प्रिय सखी होकर अपनी जाति को याद रखती हूँ भी कैलाशपुरी में भ्रमण करती हूँ। हे क्रूर हृदय, बस में मैं सब देवताओं के साथ माघ महीने में वहाँ स्नान करने जाती हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे पूछने पर यह सब वृत्तांत मैंने तुमको प्रसन्न करने के लिए कहा। इस तरह तुम भी मुझे मुग्ध करने के लिए अपना सब चरित्र कहो। किस कर्म से तुम क्रोध पर इतने भयंकर हुए? दाढ़ी मूछ और बड़े बड़े डाढ़ वाले तुम पर्वत की कंदरा में क्यों निवास करते हो? राक्षस बोला, इच्छा पूर्ति करने वाली एवं छिपी हुई बात को कहने वाली हे वामलोचन, मैं निसंदेह कहूँगा, क्योंकि मुझ क्रूर जन्मा का शेष जीवन का उद्धार तुम्ही से सिद्ध होगा। इसलिए जो पाप मैंने स्वयं किया था उसे तुमसे कहता हूँ, उसे सुनो। मैं काशी में देवों के अनेक रेशा का ज्ञाता था। पुराने समय में बड़े ही उत्तम प्रिय कुल में पैदा हुआ था। हे भीरू, राजा पापी शूद्र तथा वैश्य से निंदी और निषिद्ध बड़े बड़े भयंकर दान चांडाल से भी मैंने काशी के लिए तथा मुझ मड़ बुद्धि से और मैं अनेकों पाप हुए। ये वर वर्णिनी अभिमुक्त क्षेत्र में कण मात्र भी पाप करने से वह पाप सुमेरी पर्वत के सदृश हो जाता है। उस जन्म में मैंने थोड़ा भी धर्म का काम नहीं किया। तत्पश्चात बहुत दिनों के बाद वहीं पर मेरी मृत्यु हो गई। तीर्थ में मरने से मैं नरक नहीं गया, पापी राक्षस होकर हिमालय पर्वत पर जन्मा। इसके पहले 2 बार गिद्ध योनि में, 3 बार सर्प, उल्लू और इसके पश्चात गांव के सुअर की योनि में पैदा हुआ। अब इस जन्म में राक्षस का 10वां जन्म है। इस प्रकार में 75,000 वर्ष व्यतीत हुए। हे प्रिय, इस स्थान से मेरा कल्याण नहीं है। हे सुब्रो, इस स्थान को 3 योजन तक मैंने जंतु रहित कर दिया, परंतु अपराध रहित बहुत तेरे प्राणियों का मेरे संहार किया। इन्हीं कार्यों से मेरा चित्त बार बार दहकता रहता है। तुम्हारे दर्शन को पाकर मेरे चित्त में कुछ शांति आई है। अब मैंने अपने दुख से यह सब कारण तुमसे कहे। हे कल्याणी, मैं इस दुख रूपी समुद्र से पार कैसे जाऊं? दत्तात्रेय जी बोले। ऐसा उसका वचन सुनकर चित्त में दया लाकर और धर्म की तरह मन लगाकर कांचन मालिनी ने कहा कि हे राक्षस, मैंने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली है, अवश्य ही शीघ्र ही तुम्हारी मुक्ति के लिए प्रयत्न करूँगी। मैंने बहुत माघ स्नान किए हैं तथा ब्रह्म क्षेत्र प्रयाग में श्रद्धापूर्वक मैंने जितनी बार स्नान किया है उस धर्म की संख्या से राक्षस नहीं है। मुनियों ने दुखी तथा दीनों को दान देने की प्रशंसा की है, इसलिए माघ महीने में 1 बार स्नान करने का फल है। हे मित्र, शीघ्र ही पाप को नष्ट करने वाला उसी पुण्य को मैं तुझे देती हूँ, उससे तुझको अभी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तब कांचन मालिनी ने अपने गीले वस्त्र को निचोड़कर उसके जल को कर कमल में लेकर उसके माघ स्नान से उत्पन्न हुए पुण्य का संकल्प कर उस वृद्ध राक्षस को दे दिया। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, माघ मास में स्नान करने के विचित्र प्रभाव को सुनो। उसी क्षण पुण्य को प्राप्त करके उस राक्षस ने राक्षसी शरीर को छोड़ दिया और तेजो में सूर्य के सदृश देवता रूप हो गया। आनंद के साथ देवताओं के विमान पर चढ़कर आकाश में अपनी कांति से दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ दिव्य रूप लिए दूसरे सूर्य की भांति सुशोभित हुआ। तत्पश्चात उस कांचन मालिनी की प्रशंसा करने लगा। हे भद्रे,
ईश्वर की जनता है कि तुम्हारे पुण्य और उपकार से मेरा निस्तार हुआ। अब मेरे ऊपर दया करके सब नीतियों से पूर्ण तथा सब धर्मों को अनेक वाली श्रेष्ठ शिक्षा मुझे दो, जिससे मैं पाप न करूं। मैं तुम्हारी आज्ञा पाकर इसको श्रवण कर स्वर्ग में जाऊंगा। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, उसके मधुर वचन बोलने पर कांचन मालिनी ने बड़े प्रेम पूर्वक उससे कहा, तुम सदैव हिंसा त्याग कर धर्म करो, साधु पुरुषों की सेवा करो, काम क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय पाओ, दूसरे के गुण दोष का वर्णन छोड़ सत्य बोलो, शिव का और वासुदेव भगवान की पूजा करो, देह अस्थि मांस और रुधिर का गर्भ त्यागो, पत्नी पुत्र आदि की सदैव ममता त्यागो, संसार को दिन रात क्षण भंगुर देखो, वैराग्य भाव में चित्त लगाकर योगी बनो, शीघ्र युक्त हो राक्षस शरीर को छोड़कर तथा देवता शरीर धारण कर और तेजस्वी होकर शीघ्र ही स्वर्गों का सुख भोगो। ऐसे धर्म को सुनकर प्रसन्न होकर तथा संतुष्ट होकर राक्षस ने कहा, तुम नित्य प्रसन्न चित्त हो, तुम्हारा सदैव कल्याण हो। सूर्य चंद्र की स्थिति काल तक तुम शिव के पास आनंद करो। हे वरवर्ण उमा के साथ तुम्हारा अखंड प्रेम बना रहे। माता तुम्हारे में सदैव धर्म निष्ठा और तप निष्ठा बनी रहे। तुम्हारे शरीर में लोभ न हो, दुखियों को दुख तुम सदैव नष्ट करो। दत्तात्रेय जी ने कहा, ऐसा कहकर कंचन मालिनी को नमस्कार करके अनेक गंधर्व से विनय किया। तत्पश्चात वह राक्षस स्वर्ग में गया। तब दिव्य कन्याओं ने वहां आकर खुश होकर कांचन मालिनी के मस्तक पर पुष्पों की वर्षा की तथा उसको छाती से लगाकर कहा कि हे भद्रे, तुम राक्षस का विचित्र उद्धार किया। इस दुष्ट राक्षस के डर से कोई इस वन में घुस नहीं सकता था। अब हम लोग निडर होकर यहाँ पर आनंद पूर्वक विचरेंगे। दत्तात्रेय जी ने कहा कि हे राजन, वह परोपकार गंधर्व कन्या कांचन मालिनी उसने वाक्य सुनी, सखी और कृतज्ञ हो उस राक्षस की मुक्ति पर प्रेम पूर्वक उसके साथ घृणा करते हुए शिव के स्थान कैलाश को गई। वर कन्याओं से कहे, इस संवाद को जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कहता और सुनता है उसको राक्षसों से रुकावट नहीं होती और उसकी बुद्धि सर्वदा धर्म में ही होती है। इस प्रकार से शिव पद्म पुराण के अंतर्गत माघ मास के 17वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। बोलिए भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, सर्वदेवी देवता की जय। आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।